जैसे कई बार बच्चों में झगड़ा होता है, कहते हैं तेरी 32 तोड़ दूंगा, मुझसे बात मत कर। भाई जिसकी एज बिलो द 17 है उसमें 32 दांत है ही नहीं, तोड़ेगा क्या? समझा क्या? हाँ ठीक है, चलो आते हैं बच्चों, देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में, और मैं हूं प्रदीप गौड़। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हम चैप्टर 14 डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है। एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें सारे के सारे बेस के बारे में बताया गया है कि कैसे आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और कितना ज़रूरी हो जाता है आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर देखना। वाइल जो सेकेंड वीडियो है उसमें हमने पूरा फ्लो डायग्राम देखा था, जिसमें कि हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल को पूरा रिप्रेजेंट हमने किया था। सभी नेचर, उसके बिहेवियर, उसके पार्ट, उसके फंक्शन के बारे में सब कुछ हमने देख लिया था। ठीक है, हालांकि हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमने स्टार्ट कर दिया है पढ़ना। तो आज हमारा जो वीडियो है ये 3rd वीडियो है इस चैप्टर का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीथ के बारे में कि भाई बत्तीसी होती क्या है, इस बत्तीसी के फीचर्स क्या होते हैं। बत्तीसी मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, इतने तो समझदार हो सर, है ना? ये कितने टाइप की होती है, कब कितना नंबर होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इवन हम ये समझ जाएंगे आज कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आज आपको जानने को मिलेंगी। इवन आपने देखा होगा किसी को कैविटी होती है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं, वो क्या होता है उसके भी बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि हमें कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीना चाहिए, हमें विद इन ए डे कितनी बार ब्रशिंग करनी चाहिए, कितने मिनट के लिए करनी चाहिए, सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो हाँ, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर वॉच आउट करें। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज टीथ के बारे में। तो बेसिकली हमें पहले टीथ का हम ये स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, बट उससे पहले हमारे पास एक ओवरऑल हमें टीथ के बारे में पता होना चाहिए कि टीथ का नंबर क्या है, ओरिजिन क्या है, ठीक है, एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या क्या, ठीक है, क्या क्या है ना? चलो कोई बात नहीं, एडिट नहीं करने वाला। चलो आइए बच्चों देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें टीथ के बारे में, ठीक है, तो टीथ का जो नंबर होता है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिए, जो टीथ का नंबर है इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसमें? एक चाइल्ड में, ठीक है, चाइल्ड में कितना होगा सर? साथ ही साथ मेरे बच्चों एडल्ट में कितना होगा? ठीक है, एडल्ट में कितना होगा? अच्छा, एक ऐसा पर्सन बिलो 17 जिसकी एज है, ठीक है, तो एक बॉय या गर्ल, ठीक है, जिसकी एज जो है वो कितनी है? बिलो 17 ईयर, ठीक है, बिलो 17 ईयर है, तो उस समय कितने नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होंगी, है ना मेरे बच्चों? जो चिल्ड्रेन होते हैं उनमें होते हैं 20 टीथ। कितने? 20 टीथ होते हैं। जो एडल्ट होते हैं उनमें होते हैं 32 टीथ। जी हाँ, 32 इन्हीं में होती है। और ऐसे गर्ल्स या बॉयज जिसकी एज बिलो द 17 ईयर है उनमें होते हैं टोटल 28 टीथ। जी हाँ सर, ठीक है, 28 दांत होते हैं। तो अगली बार क्या बोलेंगे? तेरी 28 ही तोड़ दूंगा, है ना? चलिए आगे समझते हैं मेरे बच्चों कि जो टीथ होते हैं इसकी ओरिजिन कैसी होती है। इसकी ओरिजिन है मेरे बच्चों इक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये सर इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों? समझ मेरा ध्यान से। हमारी बॉडी जो होती है ना वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से ही हमारे बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट हैं वो अराइज हुए हैं या बने हैं। तो जो हमारा टीथ होता है ना वो किससे बना हुआ है? 2 लेयर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किससे किससे? वो डर्म कौन कौन सी लेयर से अराइज हुए हैं? इक्टोडर्म से और मेसोडर्म से। दैट्स व्हाई कॉल्ड इक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन। डर्मा मींस क्या होता है? लेयर और स्किन। क्लियर है मेरे बच्चों? हाँ, आगे समझते हैं सर इसका कुछ फीचर क्या है। ह्यूमन डेंटिशन इज डिस्क्राइब्ड एज थीकोडोंट। ध्यान से सुनो, बहुत स्पेसिफिक फीचर है। थीकोडोंट, डाइफियोडोंट एंड हेट्रोडोंट। सर इसका मतलब क्या होता है बच्चों? थीकोडोंट मतलब होता है टीथ आर एम्बेडेड इनटू बोनी सॉकेट इन अ सेपरेट सॉकेट। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे समझो, यहाँ पर देखो, ये सपोज करो ये जॉ बोन है मेरे बच्चों, ठीक है, जॉ बोन है, तो इसमें क्या होगा? अलग अलग सॉकेट प्रेजेंट होंगे ऐसे, ठीक है, अलग अलग सॉकेट प्रेजेंट होंगे। दिख पा रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ। अब इसमें क्या होते हैं मेरे बच्चों? जो टीथ होते हैं ना, जो टीथ होते हैं इसमें इसी तरह से धसे हुए होते हैं, ठीक है, टीथ इसमें इसी सॉकेट में ऐसे
धसे हुए होते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? टीथ इसमें धसे हुए होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलेंगे इसे? थीकोडॉन्ट। ठीक है, तो ये सॉकेट जो है ना, हर एक टीथ के लिए अलग अलग सॉकेट होगा। कभी तुम्हारा दांत टूटा था क्या? सबका टूटा था सर। कभी कभी दांत जब हिलने लगता है ना, जब चाइल्डहुड में, है ना, तो क्या करते हैं हम पता है, जहाँ से टीथ थोड़ा सा हिल रहा है तो बार बार टंग वहीं पर जाती है, और जब थोड़ा सा एक गैप हो जाता है ना टीथ में और मसूड़ों के बीच में, हमारे गम्स के बीच में, तो बार बार टंग उसी होल में जाती है और ऐसे बार बार उसको उखाड़ती रहती है ना। बड़ा मज़ा लगता है, थोड़ा पेन होता है लेकिन अच्छा लगता है, फिर करते करते हम खुद ही उखाड़ देते हैं, है ना। हाँ सर, समझिए। डाइफ्यूडॉन्ट, डाई मीन्स व्हाट? टू। ठीक है, टीथ आर इरप्ट ट्वाइस इन ए टाइम। क्या बोला सर? टीथ इरप्ट ट्वाइस इन ए टाइम, ट्वाइस इन टाइम इन लाइफ। समझिए मेरे बच्चों। तो एक बार मिल्की टीथ होता है बचपन में, उसे हम डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं। चाइल्ड में वही होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं। कितना नंबर होगा बच्चों? 20 का। एट द एज ऑफ ईयर 6, ठीक है, 6 ईयर की एज तक ये क्या हो जाते हैं? रिप्लेस कर दिए जाते हैं परमानेंट टीथ के थ्रू। ठीक है, तो हमारी लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं। एक बार दूध के दांत आते हैं जिसे हम मिल्की टीथ कहते हैं, नंबर में कितना होगा? 20। फिर उसके बाद उस टीथ को रिमूव कर दिया जाता है, फिर उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ। कितने होते हैं नंबर में? 32। बात समझ में आई क्या बच्चों? हाँ। हेट्रोडॉन्ट, हेट्रो मीन्स क्या होता है बच्चों बताइए? हेट्रो मीन्स व्हाट? डिफरेंट। डॉन्ट मतलब, यहाँ पे डॉन्ट का मतलब क्या होगा? टीथ। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। कितने टाइप के सर? 4 टाइप के टीथ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, दिख रहा है आपको? इनसाइजर, ठीक है, इनसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 टाइप के टीथ होते हैं। इसे याद कैसे रखेंगे मेरे बच्चों? इंडियन क्लेवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन क्लेवर प्राइम मिनिस्टर को हम क्या बोलते हैं? पीएम, है ना, मोदी। लो जी सर, आप मोदी जी के फैन हैं? भाई हम राहुल गांधी की भी फैन है। ठीक है, हाँ। इंडियन का जो आई है क्या इंडिकेट करता है मेरे बच्चों? इनसाइजर। कैनाइन, क्लेवर का सी क्या इंडिकेट करता है? कैनाइन। पीएम क्या इंडिकेट करता है? प्रीमोलर। एंड मोदी का एम क्या इंडिकेट करता है? मोलार। बात समझ में आई क्या? तो हमारे जो टीथ हैं वो कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से देखिए, पक्का समझ में आएगा। और मेरे से नहीं समझा तो नहीं समझेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। डेंटल फॉर्मूला हमने सर, आपने टीथ जो है वो आपने अलग अलग बताया एज में। ठीक है, आपने बोला सर कि जो टीथ होता है, ठीक है, जो टीथ होता है वो एडल्ट में तो 32 होता है, 32 होता है। जो चाइल्ड होते हैं उनमें 20 होता है, उन्हें मिल्की टीथ बोला। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, रुक जाओ, तो मैं पूरा लिख कर दिखाता हूँ। इधर देखो, पहले एडल्ट में से समझते हैं। हमारे पास कितने हैं एडल्ट में? देखो, जो एडल्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? 32। तो देखो कितने टाइप के होते हैं? इनसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, 4 टाइप के टीथ होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 21, 23 अपॉन 21, 23 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 32। कैसे सर जी, कैसे आप बोल रहे हैं ये 32 हो गया? समझ बेटा, ध्यान से समझ। ये देख, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 ऊपर हो गए, 8 नीचे हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 16 ना, 16 हो गए। और 16 का 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, कितना हो जाएगा? 32। सर समझ में नहीं आया मेरे बच्चों, समझो। हमारे पास 2 जॉ होते हैं, 2 जॉ होते हैं, मैक्सिला और मैंडिबल। देखो, एक नीचे जॉ है, दूसरा यहाँ ऊपर की तरफ जॉ है। ठीक है, तो ऊपर वाले जॉ को क्या बोलते हैं? मैक्सिला, है ना। नीचे वाले जॉ को क्या बोलते हैं? मैंडिबल। ठीक है, कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको बताता हूँ एक छोटी स्ट्रिक। आप बोलिए मैक्सिला। अरे बोलो भाई, सुनना नहीं है, सिर्फ बोलना है, तभी तो याद रखेगा तू, प्रैक्टिस करेगा ना। बोलो मैक्सिला, वन मोर टाइम, मैक्सिला, अगेन मैक्सिला, है ना। जब मैक्सिला हम बोल रहे हैं मेरे बच्चों, तो माउथ ज्यादा ओपन हो रहा है ना,
बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अपर जॉ को क्या बोलेंगे, ऊपर की तरफ जा रहा है मैक्सिला कहने पे, तो अपर जॉ को क्या बोलेंगे, ऊपर वाला जो जॉ है उसे क्या बोलेंगे, मैक्सिला। बात समझ में आई। अच्छा मैंडिबल बोलिए, मैंडिबल, वन मोर टाइम, मैंडिबल, अगेन मैंडिबल, है ना। तो मैंडिबल जब हम बोल रहे हैं मेरे बच्चों, तो मैक्सिला के कंपैरिजन में मैंडिबल बोलने पे थोड़ा साउंड की फ्रीक्वेंसी लो है, माउथ थोड़ा कम खुल रहा है, मैंडिबल, है ना। तो जो लोअर जॉ है उसे क्या बोलेंगे, मैंडिबल बोलेंगे। तो हमारे पास टोटल 2 जॉ है ना। चलिए मैं नीचे वाली जॉ का बनाता हूं यहाँ पे स्ट्रक्चर, समझिए। यहाँ पे सपोज करो नीचे वाली जॉ है, तो हम में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, तो हम ऐसे कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे होता है, 2 1 2 3 ऐसे अरेंजमेंट होता है मेरे बच्चों, ठीक है। हाफ ऑफ द साइड हमने सिर्फ एक जॉ लिया है, कौन सा, मैंडिबल। मैंडिबल आपने मेरा ये नीचे वाला जॉ निकाला, ऐसे लगा दिया, फिर इसे हाफ पार्ट में काटा, तो आधा देखा राइट साइड कैसा अरेंजमेंट है, जैसा राइट साइड होगा वैसा ही लेफ्ट साइड भी होगा, ठीक है, वैसा ही सब कुछ। समझ बेटा ध्यान से। तो यहां पर देखो 21 23 21 23 अरेंजमेंट है, ये हाफ ऑफ द पार्ट में। इस साइड भी कैसा होगा, 2 1 2 1 2 3, ठीक है। तो देखो ये हाफ ऑफ द पार्ट हो गया, ये हाफ ऑफ द पार्ट हो गया मैंडिबल का, ये कौन सा हुआ, हाफ ऑफ द पार्ट दूसरा वाला। तो ये टोटल क्या हो गया, मैंडिबल ना। तो इसमें दोनों को मिला दें तो कितना हो गया, 16 टीथ। अगर 16 टीथ मैंडिबल में है नीचे वाले लोअर जॉ में, तो 16 टीथ ही कहाँ होगा, अपर वाले जॉ में, सेम अरेंजमेंट। तो टोटल कितना हो गया, इसीलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया है बच्चों, बताइए, 2 से। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, 32। समझ में आया क्या, हाँ सर जी, ठीक है। आइए मेरे बच्चों समझते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। आगे मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ कैसे बनते हैं, ठीक है। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। चिल्ड्रेन का फॉर्मूला देखिए, चाइल्ड जो होते हैं, चाइल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, चाइल्ड के टीथ का। यहाँ पर देखो इनसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, 2 1, रुक जाओ, मोलर, ठीक है, 2 1 0 2, फिर क्या होगा 2 1 0 2, मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे बेटा, 2। तो कितना हो गया बच्चों बताइए, 20। बात समझ में आई क्या, हाँ सर, ठीक है। सेम थिंग्स, ठीक है, सेम थिंग्स। तो टोटल आप काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 अपर 5 लोअर, ठीक है, 5 5 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20। बात समझ में आई क्या, हाँ। तो आपसे पूछा जाता है सर कि बताइए चिल्ड्रेन जो होते हैं, जो चाइल्ड होता है उसमें कौन सा टीथ नहीं होता, तो आप क्या बोलेंगे, प्रीमोलर टीथ नहीं होता है। क्लियर है मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं डायस्टेमा। जो गैप प्रेजेंट होता है ना कैनाइन और मोलर के बीच में, उसी को बोलते हैं क्या, डायस्टेमा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अब हम जरा समझते हैं कि कैसे हम करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि टीथ कैसे होता है, ठीक है। चलो हम लोअर जॉ को निकालते हैं। यहां पर देखो टीथ को हम निकालते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। पहले जॉ को समझते हैं, पहले लोअर जॉ को निकालते हैं, मैंडिबल, ठीक है। अगर आपने मेरा मैग्जिला कुछ इस तरह से निकाल दिया, ठीक है, आपने मेरा मैग्जिला कुछ इस तरह से निकाल दिया, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए तो ये देखिए मेरा मैग्जिला है, ठीक है, मैग्जिला कह लें या मैंडिबल कह लें, क्या है, मैंडिबल ही मान लो, ठीक है। मैंडिबल है ना, मैंडिबल क्या होता है मेरे बच्चों, लोअर जॉ। क्या होता है मेरे बच्चों बताइए, लोअर जॉ, ठीक है। अच्छा मैग्जिला क्या होता है, मैग्जिला क्या होता है मेरे बच्चों बताइए, मैग्जिला क्या होता है, अपर जॉ। लिख लेना, तुम्हारा भरोसा नहीं तुम भूल जाओ, ठीक है। मैग्जिला क्या होता है, अपर जॉ। तो सपोज करो यहां पर हमने क्या लिया है, लोअर जॉ लिया है। तो इसमें टीथ का अरेंजमेंट कैसे होगा सर, टीथ का अरेंजमेंट कैसे होगा, पहले क्या करो बच्चों, इसे कट करो, हाफ ऑफ द पार्ट तो इसे कट करो ऐसे। तो हम देखेंगे ये क्या है मेरे बच्चों, ये बताइए कौन सा है, राइट पार्ट है, ये कौन सा है, लेफ्ट पार्ट है। तो जैसा लेफ्ट में अरेंजमेंट होगा टीथ का, वैसा ही किस साइड होगा, राइट में। क्लियर है, आइए जरा समझते हैं, हम एडल्ट का केस देख पा रहे हैं मेरे बच्चों, है ना। तो यहां पर देखिए 2 क्या होते हैं, इनसाइजर होते हैं। क्या होते हैं, 2 इनसाइजर टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है मेरे बच्चों,
एक थोड़ा कोनिकल सा होता है कैनाइन, ठीक है, ये क्या है कैनाइन। फिर उसके बाद मेरे बच्चों क्या होता है, दो प्रीमोलर होते हैं, ठीक है, दो क्या होते हैं मेरे बच्चों, प्रीमोलर होते हैं, ठीक है, प्रीमोलर होते हैं। फिर उसके बाद मेरे बच्चों 3 क्या होते हैं, मोलर होते हैं, ठीक है, 3 क्या होते हैं, मोलर होते हैं, ठीक है। 3 क्या होंगे मेरे बच्चों बताइए, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ 3 क्या होंगे मेरे बच्चों, मोलर होंगे। बात समझ में आई क्या? चलिए, तो इसी को तो हमने लिखा था, फॉर्मूला क्या लिखा था, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो ये क्या था 2 1 2 3, ठीक है। देखिए 2 क्या है, इंसाइजर है मेरे बच्चों, इंसाइजर है, ये 1 क्या है, कैनाइन है, ये 2 क्या है, प्रीमोलर है, और देखिए ये जो 3 है ये क्या है बताइए, मोलर, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करानी बच्चों, ये जो थर्ड मोलर होता है, ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो थर्ड मोलर है, थर्ड मोलर है, इसे हम बोलते हैं नोन एज, ऐसे शॉर्ट में लिखें, नोन एज विजडम टीथ। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, विजडम टीथ। विजडम टीथ क्या होता है समझिए, इसे हिंदी में कहते हैं अक्लदाढ़, ठीक है। ये 18 ईयर की एज में आता है, 17 ईयर के बाद। तो जिस वक्त ये आएगा समझ लो तुम्हें अकल भी आ गई, दाढ़ी भी आ जाएगी। दाढ़ी मतलब क्या, तुम मैच्योर हो चुके हो। बात समझ में आई क्या? ये जनरली वेस्टिजियल ऑर्गन होता है ह्यूमन के केस में, ठीक है। ये हमारे जो एंसेस्टर थे उनमें फंक्शनल था, बट हमारे में क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो सर ये जो फॉर्मूला लिखा था 21 23, ये देखो जैसा इस साइड है वैसा इस साइड भी होगा 21 23, ठीक है। फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 जॉ है ना, अपर जॉ और लोअर जॉ, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो जाएंगे, 32। बात समझ में आ गई बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे मेरे बच्चों, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे। आइए यहां पर देखिए, ये देखो टीथ को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे टीथ को। देखो जरा क्या दिया है, 32 टीथ आर प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी। बक्कल मतलब क्या, ओरल कैविटी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट में कितना होगा 32, बट चाइल्ड में कितना होगा, कितना होगा 20। बट एक प्यूबर्टी की एज में अगर कोई बच्चा है जिसकी एज बिलो द 17 ईयर है तो कितना होगा, उसमें 28 हमने पढ़ा, ठीक है। ह्यूमन डेंटिशन इज डिस्क्राइब्ड एज थिकोडोंट होता है, डाइफियोडोंट होता है, और कैसा होता है, हेट्रोडोंट होता है, पढ़ा ना। इज कॉल्ड एज थिकोडोंट टाइप बिकॉज ईच टूथ इज फिक्स्ड इन अ सेपरेट सॉकेट प्रेजेंट इन जॉ बोन। देख रहे हो, हर एक टीथ क्या होता है, सेपरेट सॉकेट में एम्बेडेड होता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, थिकोडोंट। अच्छा, कौन सा जॉइंट होता है मेरे बच्चों, गैम्फोसिस जॉइंट होता है, गैम्फोसिस टाइप का जॉइंट होता है। क्लियर है? वेट ए सेकेंड, गैम्फोसिस जॉइंट होता है, गैम्फोसिस जॉइंट होता है, इस चीज को याद रखेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे इसे, ठीक है। आगे देखिए, ये कहां पढ़ेंगे सर, स्केलेटन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे मेरे बच्चों। आगे देखो, इन आवर लाइफ टाइम वी गेट ओनली 2 सेट ऑफ टीथ, ओनली 2 सेट, 2 बार आएगा ना, एक बार क्या होगा, मिल्की टीथ, दूध के दांत, फिर क्या, परमानेंट टीथ। अच्छा, किसी परमानेंट टीथ अगर आ गए हैं, तुम्हारी एज जितनी भी हो, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारी एज तो पक्का 15 के तो अबव ही होगी, है ना, 14 या 15 के अबव होगी, यानी तुम्हें परमानेंट टीथ हैं। अब तुम्हारा दांत टूटा तो पूरी लाइफ स्माइल नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई क्या? हाँ, चलो बेटा आगे देखो, 2 सेट्स होते हैं टीथ के, कौन कौन से बताइए, मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ। दिस इज कॉल्ड डाइफियोडोंट। 2 टाइम इरप्ट हुआ था ना, एक बार मिल्की और एक बार परमानेंट, इसी को क्या बोला था, डाइफियोडोंट। वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, कौन कौन से, इसलिए इसे क्या बोला, हेट्रोडोंट बोला। कौन कौन से बताइए, इंसाइजर को आई से रिप्रेजेंट करता है, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से, मोलर को मोलर से। इंडियन क्लेवर प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्या बात है सर, कमेंट सेक्शन में लिखिए, पसंद आ रही है ट्रिक। ईच हाफ ऑफ टीथ, देखो क्या बोला है, ईच हाफ ऑफ ईच जॉ, क्या बोला है, ईच हाफ ऑफ ईच जॉ, एक जॉ है उसका हाफ, ठीक है, उसका हाफ हैज 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। देख रहे हो, वही तो बताया, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर बोला है। हर एक जॉ का हाफ पार्ट क्या कंसीडर कर, क्या क्या उसमें होता है, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन,
2 प्रीमोलर, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। बात समझ में आई? हाफ ऑफ द राइट साइड, हाफ ऑफ द लेफ्ट साइड। तो कितना हो गया टोटल? 16। 2 जॉ होते हैं, कितना हो गया? 32। क्लियर है मेरे बच्चों? सब कुछ मैच कर रहा है? हाँ जी सर, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। यहां पर देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर आप भूल रहे हैं, हमें आपने बताया नहीं कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है टीथ का। बता रहे हैं मेरे बच्चों। पहले समझते हैं, जो टीथ होता है ना, जो टीथ होता है हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो टीथ होता है उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ना, ये व्हाइट वाला पार्ट हमें दिखता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? क्राउन। ठीक है, क्राउन बोलते हैं। फिर छोटा सा क्या होता है इसमें? नेक होता है। फिर वो जो पार्ट जो कि इम्बेडेड होता है गम्स में, उसे हम क्या बोलते हैं? रूट कहते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। क्लियर है मेरे बच्चों? आगे समझो, जब हम इसको कट करते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। ठीक है, समझो। तो जब हम इसे कट करते हैं तो ऊपर का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, इसे हम बोलते हैं इनेमल। ध्यान से सुन बेटा, इनेमल। और इनेमल ही क्या है मेरे बच्चों? बताइए। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी। अच्छा जी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है तो सर किस किस चीज से मिलकर बना होता है सर? आप मुझे ये भी बताइए। बिल्कुल मेरे बच्चों, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, एंड कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। क्लियर है मेरे बच्चों? ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। सर फिर सेकंड हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? ये देखो बेटा, इसके नीचे ही एक पार्ट होता है विच इज कॉल्ड डेंटाइन। तो डेंटाइन ही क्या होता है मेरे बच्चों? बताइए। सेकंड हार्डेस्ट पार्ट, सेकंड हार्डेस्ट पार्ट है ना हमारी पूरी बॉडी का। सबसे सेकंड हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? बताइए। डेंटाइन। पहला क्या है? इनेमल। तो सर थर्ड पार्ट कौन होता है? सर ऑर्डर बना दीजिए। बिल्कुल मेरे बच्चों, तो हमारी बॉडी में सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? इनेमल। इनेमल। उससे थोड़ा सा कम मजबूत कौन सा होता है? बताइए। डेंटाइन। क्या होता है? डेंटाइन। वेट अ सेकेंड। ठीक है, डेंटाइन। इससे भी थोड़ा सा कम मजबूत कौन सा होता है? बताइए। इससे भी थोड़ा कम हार्ड कौन होता है? बोन। देख रहे हो, बोन क्या हमारा थर्ड हार्डेस्ट पार्ट है। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा? इनेमल, फिर कौन सा? डेंटाइन, फिर कौन सा? बोन। क्लियर है मेरे बच्चों? अब जरा समझिए, हमने पढ़ा था कि जो टीथ होता है वो इक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। कैसा होता है? इक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये जो इनेमल होता है बच्चों, ये इक्टोडर्म से डिराइव होता है। किससे? इक्टोडर्म से डिराइव होता है। नीट में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये जो डेंटाइन होता है मेरे बच्चों, ये मीजोडर्म से डिराइव होता है। किसे? मीजोडर्म से डिराइव होता है। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो, जो अमीलोब्लास्ट सेल होती है ना, अमीलोब्लास्ट सेल होती है वो इनेमल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और जो एक होती है उससे बोलते हैं, दूसरी सेल है ओडोंटोब्लास्ट सेल, वो डेंटाइन का फॉर्मेशन करती है। इतना डीप में तुम्हें नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस इतना समझो। अगर हम डेंटाइन के अंदर देखें, ठीक है, ये येलो वाला पार्ट क्या है? डेंटाइन है। अगर हम इसके अंदर देखें बच्चा, एक कैविटी होती है ना, एक स्पेस तुम्हें थोड़ा पिंक कलर का दिख रहा होगा। दिस इज कॉल्ड पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं इसे? पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी कैसी होती है बच्चों? लिविंग पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? लिविंग पार्ट होता है टीथ का। ठीक है, लिविंग पार्ट क्यों होगा सर? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स होते हैं। देखो यहां से, यहां पर न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल क्या कर रही है? इसके अंदर गई है। देखो ब्लू और येलो कलर का बनाया गया है। ठीक है, तो आपको पता है न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल क्या करते हैं? ब्लड वेसल क्या करेगी? ब्लड की सप्लाई करेगी। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? यूनिट ऑफ कंडक्शन होते हैं ना। कुछ भी सिग्नल ले जाना होगा तो कहां तक ले जाएंगे? ब्रेन तक। तो आपको पेन होता है। टीथ आपका हिल रहा है, थोड़ा पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? न्यूरॉन्स है। अब जरा ध्यान से समझ बच्चों, मैं जो बताना चाहता हूं आगे। ये न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल जिस ट्यूब के थ्रू इंटर करती है ना ये पल्प कैविटी में, उसे बोलते हैं रूट कैनाल। कैनाल मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? ट्यूब। कैनाल मींस क्या होता है? ट्यूब। क्लियर है? उसे बोलते हैं रूट कैनाल। अब जरा ध्यान दो, जो मैं कहना चाहता हूं, ये जो नीचे बोन आप देख पा रहे हैं ना, ये किसकी बोन है? बताइए। जॉ बोन है। कौन सी बोन है? जॉ की बोन है। ये सीमेंटम क्या होता है? सीमेंटम सर टीथ को ध्यान से सुनो, सीमेंटम
टीथ को गम्स के साथ अटैच करता है, कुछ लिगामेंट्स होते हैं उनकी हेल्प से। अब ध्यान से सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ, जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सर, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे इरेज करना है, मैं कुछ और भी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया आपने, नोट कर लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आगे देखिए बेटा, समझ। आप देख पा रहे होंगे कि जो इनेमल है ना, ये व्हाइट वाला पार्ट पूरा नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम कुछ बहुत ज़्यादा स्वीट वगैरह खा लेते हैं तो क्या होती है, कैविटी हो जाती है ना। कैविटी जब हो जाएगी मेरे बच्चों, ध्यान से समझो, ये इनेमल है, ये जो मैंने अभी ब्लू सा बना दिया है, ये क्या है, इनेमल है, ठीक है, इनेमल है। तो समझ बेटा, अगर इस साइड कैविटी हो गई तो ये इनेमल क्या होगा, डिकम्पोज होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा, ठीक है। फिर डेंटाइन भी क्या होगा, ये येलो वाला पार्ट, ये भी ब्रेक होने लगेगा। तो जो ब्लड वेसल और न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो ब्लड वेसल और न्यूरॉन होते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपोजर में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम जो भी ठंडा गर्म खाएंगे वो डायरेक्ट लगेगा हमें। बात समझ में आई? तो फिर क्या करना पड़ता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर सीमेंट भरा जाता है, ठीक है, यहाँ पर सीमेंट भरा जाता है, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। तो फिर तुम ठंडा गर्म कुछ खाओगे तो लगेगा नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं भैया सेंसोडाइन करो तब तक, है ना। हाँ, अगर दांतों में प्रॉब्लम है तो आपको विटामिन सी यानी लेमन का यूज करना चाहिए, रिलीफ मिलता है। क्लियर है मेरे बच्चों? अब चलिए कुछ और चीजें समझ लेते हैं। लाइक जो ब्रशिंग का टाइम है, ठीक है, जो ब्रशिंग का टाइम है वो कितना होना चाहिए, कितने टाइम तक हमें ब्रश करनी चाहिए, ठीक है। ब्रशिंग का टाइम है बेटा जस्ट 90 सेकेंड। कितना सर? 90 सेकेंड, बस 1.5 मिनट तक ही ब्रश करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये जो इनेमल होता है ना, इनेमल, ये लाइफ में एक ही बार बनता है। ये एक बार टूट गया या डिकम्पोज हो गया या घस कर निकाल दिया तूने रगड़ के, तो ये दोबारा नहीं बनेगा। बात समझ में आई क्या? तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है और विद इन अ डे ट्वाइस इन टाइम, सुबह भी ब्रश करना चाहिए, ठीक है, मॉर्निंग में भी ब्रश करना चाहिए एंड, ठीक है, इवनिंग में भी ब्रश करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो ऐसे कहते हैं, हाँ शेर ब्रश करता है क्या? नहीं, है ना, तब तक मम्मी की उड़ती हुई चप्पल आकर मुंह पे लगती है धड़ाक। हाँ सर, ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कभी? तो जरूर डायलॉगबाजी की होगी तूने, है ना। समझो बेटा, ध्यान से समझो। तो ये हमें ब्रशिंग का टाइम समझ में आ गया कि ट्वाइस इन अ डे, है ना, हर दिन 2 बार ब्रशिंग करनी चाहिए। कितने मिनट तक बेटा? 1.5 मिनट तक। 90 सेकंड से ज्यादा हमें ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, और समझो, हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक सर क्यों नहीं पीना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीना चाहिए सर? क्योंकि मेरे बच्चों सुनो, कोल्ड ड्रिंक जब हम पीते हैं ना तो उसमें क्या होता है बताइए? कार्बोनिक एसिड होता है, और जो कार्बोनिक एसिड होता है ना वो इनेमल को डिकम्पोज करता है। हाँ, इसको क्या करेगा? डिकम्पोज कर देगा। तो ये बस खर्च होने लगेगा, डिकम्पोज होने लगेगा। समझा? तो तुम्हारे टीथ जो होंगे वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीनी चाहिए। बात समझ में आई क्या? हाँ सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, आजा भाई। चलो तुम नहीं आओगे, कुछ तो करते हैं। रुक जाओ मेरे बच्चों, चलो यहां पर देखिए क्या दिया गया है मेरे बच्चों, अंडरलाइन करिए, ठीक है। अ टूथ कंसिस्ट ऑफ पोर्शन दैट प्रोजेक्टेड अबव द गम कॉल्ड क्राउन, ठीक है, जो गम्स के ऊपर होता है, ठीक है, मसूड़ों के ऊपर होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्राउन। एंड द रूट दैट इज मेड अप ऑफ 2 or 3 प्रोजेक्शन, ठीक है, जिसमें 2 या 3 प्रोजेक्शन हो सकते हैं, विच आर एम्बेडेड इन द गम्स। अ शॉर्ट नेक कनेक्ट द क्राउन विद द रूट। तो नेक क्या करती है? क्राउन को रूट से कनेक्ट करती है, हमें पता है। द क्राउन इज कवर्ड बाई हार्डेस्ट सब्सटेंसेस, अंडरलाइन कर बेटा, हार्डेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ द बॉडी कॉल्ड इनेमल। क्या बोला? इनेमल। इनेमल इज मेड अप ऑफ, किसका बना बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। मिला क्या? हाँ सर। और मैंने आपको क्या बताया? इक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। बेसिक शेप ऑफ टूथ इज डेराइव्ड फ्रॉम द डेंटाइन, अ कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंटाइन क्या होता है? कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये कहां से डेराइव्ड होता है बताइए? मेसोडर्म से, ठीक है। आगे देखिए, द डेंटाइन इनक्लोज अ कैविटी कॉल्ड पल्प कैविटी। इसी को लिविंग पार्ट बोला था हमने। इट इज फिल्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू पल्प।
पल्प कैविटी कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती थी। पल्प कैविटी हैज एक्सटेंशन इन द रूट ऑफ द टूथ कॉल्ड रूट कैनाल। रूट कैनाल में भी ये रहते हैं। द डेंटाइन ऑफ द रूट ऑफ टूथ इज कवर्ड बाय सीमेंटम। ठीक है, जो डेंटाइन होता है वो किससे कवर रहता है? सीमेंटम से। अ बोन लाइक सब्सटेंसेस दैट अटैच टू द रूट, ठीक है, अटैच टू द रूट ऑफ द, क्या है भाई, रुक जाओ एक सेकेंड, कुछ तो है पर देखो क्या दिया है। हाँ पढ़ लेते हैं, पढ़ने से मतलब है। ठीक है, चलो देखो क्या दिया है। बोन लाइक सब्सटेंसेस दैट अटैच टू द रूट ऑफ द सराउंडिंग सॉकेट इन द गम। तो सीमेंटम क्या करता है? ये सॉकेट जो होता है टीथ का, उसके साथ टीथ को क्या करता है? अटैच्ड करता है। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजा भाई। अच्छा सर यहाँ पर देखो, चलो बस इतना ही था। हाँ ठीक है, तो चलिए बच्चों, आई होप आपको टीथ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यार गला खराब हो जाता है, एक दिन में बहुत सारे लेक्चर हो जाते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहेंगे। ये सब मेरा पेन जो है टेम्परेरी है, लेकिन जो तू पढ़ रहा है बच्चा ये परमानेंट है। क्लियर है? चलिए हाँ, हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिए वीडियो। ठीक है, बस इतना ही कहना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।